प्यारे बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने कक्षा 8 प्रश्नावली 4B के सारे सवाल आपके सामने हल करूँगा। और एक एक सवाल आप लोग अपनी बुक खोल करके एक एक सवाल को देखते और समझते जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ सवालों को मैंने छोड़ा है, पर ऐसे सवालों को छोड़ा गया है जो आप उनको हल कर सकते हैं और जो लगे हैं कि आप उनको आराम से हल कर सकते हैं। और उनका एक नमूना मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि पहला सवाल लिखा हुआ निम्नांकित के प्रसार कीजिए। और पहला सवाल इसमें लिखा हुआ x-7 का होल क्यूब, यानी इसका विस्तार करना है। तो आपको जो जो सवाल छोड़ा गया है, तो क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, इसलिए समय को बचाने के लिए जैसे मैं आपको x-7 को भी समझा दूंगा। तो अगला अगर x-8 है तो आप लोग उसको अपने आप से हल कर सकते हैं, या x-5 है तो आप उसको अपने आप से हल कर सकते हैं। अगर इस बात को समझ जाएंगे तो उस चीज़ को अपने आप से हल कर लेंगे। इसलिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश की जा रही है और अगली बात आप खुद समझ जाएंगे। इसलिए ये जो अगली बात है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं और आप लोग उसको घर में बैठ करके अपने कॉपी से किताब से देख करके उसको अच्छे से करें और समझेंगे। तो पहला खंड आपका का नंबर लिखा हुआ x-7 का होल क्यूब। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें जो सूत्र लगना है, अभी तक आप सूत्र लगा रहे थे a+b का होल क्यूब। अब सूत्र इसमें एक सिर्फ बदला हुआ है, एक अक्षर सारे वही रहेंगे और इसमें केवल एक परिवर्तन हो जाएगा। इसके सारे निशान बदल जाएंगे, सारे चिन्ह इसके बदल जाएंगे। जहाँ पर आप अभी तक देख रहे थे कि a+b का होल क्यूब होता था, अब उसका उल्टा हो जाएगा a-b का होल क्यूब। और सारे निशान यहाँ पर बदल जाएंगे। जहाँ पर प्लस के निशान होते थे तो यहाँ पर सारे निशान आपके माइनस के हो जाएंगे। तो a-b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab, और एक ब्रैकेट में आपका होगा a-b। ये आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है। तो इसको विस्तार करने से पहले हमको इसको समझना है कि x को हम a मान लेंगे और 7 को हम b मान लेंगे। तो सूत्र के अनुसार जब इसका विस्तार करेंगे तो क्या बनेगा, पहले a क्यूब, तो पहले सूत्र को हमको लिख लेना, सवाल को लिख लेना है x-7 का होल क्यूब। यहाँ पर हम हल लिख देंगे। इसका जब विस्तार करेंगे तो क्या बनता है a क्यूब, यानी a हमने x को माना है तो क्या करेंगे x का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। तो b हमने क्या माना है, 7 को माना है, तो 7 का होल क्यूब कर देंगे -3ab, क्योंकि सूत्र में लिखा होता 3ab। तो क्या लिखना हमको 3 और इंटू फिर a लिखा होता है, तो a हम क्या माना हमने यहाँ पर x इंटू b लिखा, तो b हमने क्या माना है 7 माना है। और उसका ब्रैकेट में इसके होता है a-b, यानी कि यही आपका पद उतर के आ जाएगा x-7 का होल, नहीं सॉरी होल क्यूब नहीं लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप उतार भी सकते हैं और नहीं भी उतारे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं उतार ही लेता हूँ x-7 का होल क्यूब। पर यहाँ पर इस पद में हमको कुछ नहीं करना होता, ये केवल आपका उतरने वाला काम करता है, बाकी इस पद से मतलब नहीं होता है। तो इसको हल करेंगे, यानी एक्स क्यूब को जब हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब ही होगा। -7 को जब हम गुणा करेंगे 3 बार तो ये आपका हो जाएगा 343, यानी 7 का जब घन खोलेंगे तो कितना होगा 343, -7 को 3 से गुणा करेंगे 7 कितना हो जाएगा 21, और x लिखा तो x लिख देंगे, यानी 21x। और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं x-7, x-7। तो यह आपका क्या हो जाएगा x-7 का होल क्यूब, यानी इसका विस्तार हो गया। अब एक काम आपको कर देना है कि इस जो ये पद आया है 21x से इन दोनों पदों में बारी बारी हमको गुणा कर देना है, बस आपका सवाल यहीं पर पूरा हो जाएगा। तो इसको हम उतार लेंगे, x-7 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस ये आपका लिखा हुआ है
343 लिख देंगे, 343। अब यहाँ पर आपको ये विशेष देखना है कि चिन्ह कौन सा हो रहा है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो ये माइनस जब प्लस का गुणा करेगा तो क्या होगा, -21। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 21 ही आपका उत्तर क्या आ जाएगा। और यहाँ पर x लिखा है, यहाँ भी x है, तो x और x का गुणा क्या हो जाएगा, x² लिख सकते हैं। आगे जाएंगे तो माइनस का 21 है x और माइनस का 7 है, तो 21 को 7 से हम गुणा करेंगे। 21 को जब 7 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 147 इसको लिख सकते हैं। ये माइनस तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 147। 7 एकम 7 7 14, ठीक है। 147 x लिखा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x। और यहीं पर आपका सवाल पूरा होता है और यही आप क्या लिख सकते हैं, उत्तर। तो इस तरह से आपका पहले सवाल का खंड जो है, पहले सवाल का पहला खंड कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। अभी आपका सवाल हल हो रहा था का नंबर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने लिख रखा है गा नंबर, यानी कि खा नंबर हमने छोड़ दिया है, का खा। गा नंबर मैं फिर हल करूँगा आपको, उसके बाद एक नंबर में फिर छोड़ूंगा। और जो भी सवाल आपका छोड़ा जा रहा है उसको आप अपनी बुक में देख करके, और सेम सवाल जो आपका सवाल छोड़ा जा रहा है बिल्कुल सेम सवाल जैसे मैं आपका जो पहला सवाल लगाया हूँ ये, इसी के सेम आपका अगला सवाल लग जाएगा। इसलिए मैं उस सवाल को यहाँ पर नहीं हल कर रहा हूँ। तो ये आपका दूसरा सवाल देखिए, लिखा हुआ गा नंबर पर लिखा हुआ 3p - 1/4q का होल क्यूब। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत आराम से लग जाएगा। सूत्र आपका वही लगेगा इसमें। क्या सूत्र आपका जो ऊपर लगाए थे, a - b का होल क्यूब। विस्तार क्या बनेगा, अगर आप बोल सकते हैं तो मेरे पीछे बोला जरूर करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको आराम से याद हो जाएगा। a³ - b³ -3ab, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, a - b। इसी सूत्र पर जो है आपका सवाल पूरा लगेगा। तो आपको इस 3q को a मान लेना है, और अगर आप चाहें तो समझने लिए आप लिख सकते हैं कि a बराबर क्या, 3q 3p, तो a को हम 3p मान लेंगे। तो b को क्या मानेंगे, b को हम मानेंगे 1/4q, 1/4q, यानी जहाँ जहाँ a मिले वहाँ 3q, जहाँ जहाँ b मिलेगा वहाँ पर 1/4q रखना है। तो अब हम हल करना शुरू करते हैं। लिखा a का होल क्यूब, तो a हमने क्या माना, 3p, तो बराबर क्या लिखेंगे, 3p का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। तो b हमने क्या माना ये देख लो, आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि b हमने क्या माना है, 1/4q, यानी 1/4q, और b के ऊपर क्यूब लगा तो इसके ऊपर लगा देंगे होल क्यूब। फिर -3ab लिखा है तो क्या लिखेंगे, 3, और इंटू a लिखा तो a हमने क्या माना है, 3p, इंटू b हमने क्या माना है, b हमने माना है 1/4q। फिर लिखा a - b, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3p - 1/4q, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इस पद को आप उतारें या ना उतारें आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको केवल अपने सवाल पर ध्यान देना, क्योंकि ये तो सवाल है जो हमको अपने हल पर ध्यान देना है। तो हल हमारा क्या कहता है, लिखा 3p का होल क्यूब। आप इसको कई बार हल कर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 को जब होल क्यूब फोड़ेंगे कितना बनेगा, 27, और p लिखा तो p का होल क्यूब -1/4q को एक बार मैं आपको रफ में समझाए दे रहा हूँ। वैसे बहुत सरल सी बात लिखी हुई है कि 1/4q क्या होगा। ये आपकी रफ कॉपी है। जैसे आपका लिखा 1/4q का होल क्यूब, तो इसको अगर विस्तार करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4q इंटू 1/4q इंटू 1/4q, यानी 3 बार लिखा तो 1 गुणा कर देगा, क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 बटा 4 4 4 गुणा करेगा तो 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। क्यू 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 3 बार लिखा तो क्या हो जाएगा, क्यू की घात 3, यानी 1/64 क्यू की घात 3, यानी कि हम
1/4 क्यू को लिख सकते हैं 1/64 क्यू की घात 3। फिर माइनस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक पद आपका नीचे है और एक पद ऊपर है, और ये पद कहाँ जाएंगे, तो जो पद अकेला होता वो उसको हमेशा ऊपर ही मानते हैं। तो यानी 3 3 और 1 ये ऊपर जाएगा, 1 1 1 उस, और जो अकेला होता है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो जो नीचे होगा वो नीचे नीचे गुणा करेगा, जो ऊपर होगा वो ऊपर ऊपर गुणा करेगा। तो 3 3 और 1 और ये पी गुणा करेगा, तो 3 त्रिका 9 और 9 1 कम 9 लिख सकते हैं। पी लिखा तो पी लिख देंगे, यानी 9p बटा 4 और 1 1 यानी 4q। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 3p और -1/4q। 1/4q। बस अब आपको इन 9 यानी 9/9p को 9p 4q से दोनों पदों में बारी बारी गुणा कर देना, बस आपका सवाल पूरा हो जाएगा। तो चलिए मैं गुणा कर देता हूँ। इस चीज़ को आपको ऐसे उतार लेना है 27, यानी कि 27p का होल क्यूब माइनस 1/64 क्यू का होल क्यूब। ये अब ध्यान देना आपको कि ये पद आपका 3p लिखा है तो उसके नीचे आप 1 मान लें, बस ऊपर से ऊपर नीचे नीचे गुणा कर देंगे। और चिन्ह का विशेष ख्याल, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा -9 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा करना है। तो 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, p और p क्या हो जाएगा p² बटा 4 और 1 गुणा करेंगे 4 1 कम 4, यहाँ क्यू, यहाँ कोई अक्षर नहीं तो क्या उतार देंगे क्यू, यानी 27p² बटा 4q। ये 4q लिखा हुआ है 4q। अब इसी पद से हमको दूसरे वाले में गुणा करना है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुणा करेंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा 9 1 कम 9, p यहाँ है यहाँ नहीं है तो उतार देंगे p बटा 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16, q यहाँ भी है यहाँ भी है, तो q और q क्या हो जाएगा q का होल स्क्वायर। और यही आपका सवाल हो जाता है पूरा। इसी को आप लिख सकते हैं उत्तर, और इस सवाल को आगे अब हल नहीं किया सकता है। तो इस तरह से सवाल नंबर आपका ये दूसरे का पहला पूरा होता है, और दूसरे का यानी गा नंबर आपको सवाल बताया गया है, और गा के बाद घा नंबर आएगा। घा नंबर सवाल सेम इसी तरह का है, बस अंतर इतना होगा कि उसमें अक्षर बदल जाएंगे, अंक बदल जाएंगे, प्रक्रिया पूरी यही होगी। तो आप अगर इसी प्रक्रिया से सवाल लगाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से सवाल लग जाएगा, बिल्कुल सरल सी बात है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको सवाल में कुछ नहीं है। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो ये आपका सवाल लिखा हुआ है, अंगा नंबर आप देख रहे होंगे, यानी कि का खा छोड़ दिया गया, फिर गा मैंने आपको हल करके दिखाया, घा को छोड़ दिया गया है, और घा के बाद अंगा नंबर आया है। तो अंगा नंबर मैं आपको बिल्कुल समझाने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें। सूत्र आपका इसमें वही अप्लाई होगा। सूत्र आपका a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस 7a को आपको क्या मानना है a मानेंगे, और 3y को क्या मानना है b मानेंगे। जहाँ जहाँ a मिलेगा 7x रखना, जहाँ जहाँ b मिलेगा 3y रखना। इसी कॉन्सेप्ट पे आज आपका सवाल जाता जाएगा और आपका विस्तार हो जाएगा। तो a का होल क्यूब यानी कि 7x का होल क्यूब कर देंगे। उसके बाद माइनस, तो माइनस b का होल क्यूब, तो b आपने क्या माना 3y, तो 3y का होल क्यूब माइनस 3ab लिखा तो क्या लिखेंगे 3 इंटू a लिखा तो a हमने क्या माना है 7x इंटू b लिखा तो b हमने क्या माना है 3y, तो 3y ब्रैकेट में a माइनस b, तो a आपने क्या माना है 7x माइनस b लिखा तो b आपने क्या माना है 3y, तो 3y। अब इस पद को हमको नहीं उतारना है, केवल हमको अपने हल से मतलब है।
तो 7 x⁻³ को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 7 का भी आपने विस्तार किया था, तो 7 का जब विस्तार करेंगे तो कितना बन जाएगा 343, और x को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁻³ माइनस 3y को अगर 3 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 27y⁻³ माइनस यहाँ 3 7 3 अंक का गुणा कर लेंगे, यानी 7 3 21, और 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 3 63 हो जाएगा, 21 3 63, और एक्स वाई गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई यानी 63xy, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7x माइनस का 3y। अब इस पद से दोनों बारी बारी गुणा कर देना आपको, तो चलिए गुणा कर देते हैं। 343 x⁻³ माइनस 27 y⁻³ माइनस 63 को 7 से गुणा करेंगे, यानी ये माइनस है ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा। 63 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 के 1 हासिल आया 2, 7 3 21 के 1 हासिल आया 2, और 7 6 42, 42 2 कितना हो जाएगा 44, यानी 441। x यहाँ पर है, यहाँ पर x है, तो x गुणा क्या हो जाएगा x⁻² यानी x²। y यहाँ है, यहाँ पर नहीं, तो y को ऐसे ही उतार देना हमको। तो एक पद से गुणा हो गया। अब इसी से अगले पद में जाना है, तो माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब पहले अंक का गुणा करेंगे, यानी कि 3 त्रिका 9 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 189। x यहाँ पर है तो यहाँ है यहाँ नहीं है, तो x को ऐसे उतारेंगे। यहाँ पर देखिए y है और इस पद में भी y है, तो y और y गुणा क्या हो जाएगा y², और यहीं पर आपका सवाल पूरा होता है। यहीं आप क्या लिख सकते हैं उत्तर। अब इसके आगे सवाल आपका हल नहीं होगा। तो अब यह आपका अंगा नंबर हो गया। अब इसके बाद आपका एक चा नंबर आएगा, और चा नंबर आप जो है घर में बैठ करके अपने आप से लगाएं, ताकि सवाल समझ में आपके सवाल। मैं आपको एक बार किताब दिखा देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे कि हमको कौन सा सवाल लगाना कौन सा छोड़ना है। यह आपके सामने बुक है आपकी, ये बुक है आपके सामने, यानी कि का नंबर लगाया गया है और गा नंबर लगाया गया है, और का नंबर गा नंबर अंगा नंबर। तो छोड़ा कौन सा गया है, खा छोड़ा गया है, घा छोड़ा गया है, और चा छोड़ा गया है। इन 3 सवालों को आप लोग अपने घर में बैठ करके अपने आप से लगाएंगे, ताकि आपका भी रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 1 नंबर सवाल आपका हल हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, कहता है कि x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। यानी जहां पर हमको x माइनस 1/x मिलेगा वहां पर हम क्या रख सकते हैं 24/5। तो बहुत ही आसान सवाल है। आप अगर पीछे बात को समझें तो आप आसानी से यहाँ हल कर सकते हैं। बस अंतर आपको इतना करना है कि वहां पर आप सूत्र लगा रहे थे प्लस का, और यहाँ हमको लगाना है माइनस का। तो मैं सूत्र लिख देता हूँ इसमें। सूत्र कौन सा, तो सूत्र इसमें लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, विस्तार क्या करेंगे इसका, बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस b। तो अब हमारा सवाल जो है शुरू होना है, यानी कि इसी को हमको बना लेना है, जिसका मान दिया होता है उसी को हमको बना लेना होता है सूत्र। यानी x माइनस 1/x को हम क्या बना लेंगे सूत्र। तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब, विस्तार करना शुरू करेंगे, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, a³ यानी कि x का होल क्यूब माइनस b³ यानी कि 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी कि 3 आएगा पहले यहाँ पर
पहले यहाँ 3 इंटू ए यानी x इंटू बी यानी क्या आएगा 1/x, उसका ब्रैकेट में x माइनस ए माइनस बी यानी कि x माइनस 1/x। अब इस पद में, इस सवाल में हमको पूरे पद को बराबर उतारना पड़ता है, क्योंकि ये पद आपका साथ में चलेगा तभी हमारा आगे पच्छंद करेगा। तो इसको हमको उतारना है। क्या उतारेंगे? x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो क्या होगा x क्यूब, माइनस इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x का होल क्यूब, उसके बाद x का होल क्यूब, उसके बाद माइनस x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 1 कम 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 1/x। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा रफ में आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या करना है। ये रफ आपके सामने है। अभी आप पीछे देख रहे होंगे कि आपको बताया गया था कि अगर इस पद में हमको पलट करके इस पूरे पद को पलट के इधर लाना होता है और इस पद को पूरा पलट के उधर ले जाना होता है। क्यों ले जाना होता है? केवल हमको 3 के निशान को बदलने के लिए। तो अगर इस पद को उठा करके मैं इधर कर लूँ और इस पद को उठा करके इधर कर लूँ और 3 के निशान को प्लस का कर दूँ तो हमारा सवाल जो है सही हो जाएगा। तो हमको पूरा पद पलटने की जरूरत नहीं है, केवल हम इस पद को उठा के इधर करेंगे, इसको उठा के इधर करेंगे और 3 क्या कर देंगे प्लस का। तो यही करते हैं हम। तो रब की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको उठा के आगे लेके आते क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, माइनस है बीच में, होल क्यूब। अब ये 3 हमारा माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1/x। अब आप ये देख लें कि यहाँ पर सवाल कह रहा था कि जहाँ x माइनस 1/x मिल जाए वहाँ क्या रख सकते हैं 24/5, यानी कि हम यहाँ रख सकते हैं 24/5। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या हो सकता है 24/5 का होल क्यूब और उसके बाद प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x का मान क्या है 24/5, तो लिख सकते हैं 24/5। अब 24/5 का हम स्क्वायर करेंगे, खोलेंगे इसका स्क्वायर, तो 24 का घन कितना होता है ये आपको देखना पड़ेगा, हमको भी गुणा करना पड़ेगा इसको। चलिए गुणा कर ही लेते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 24 को 24 से गुणा करेंगे 24